हम इस वक्त बहराइच के नागपारा में हैं और हमारे साथ मौलाना लईक साहब हैं जो AIMIM के संभावित प्रत्याशी हैं इस विधानसभा के। हाजी ओवैसी साहब की रैली हुई थी उसको लेकर और इस विधानसभा में किस तरीके से मजलिस प्रदर्शन करने वाली है उन बातों पर उस पर बात करेंगे। मौलाना साहब, आज ओवैसी साहब की रैली हुई है, क्या कहेंगे? हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज नानपारा विधानसभा में तशरीफ़ लाए। हम 6 महीना पहले ही पार्टी से प्रभारी बनाए गए। हमने काम किया। हमारे यहाँ विधानसभा में 388 बूथ और 168 ग्राम सभा है। हमने हर बूथ पे 10 लोगों की टीम खड़ी कर दी है। कुछ बूथ तो ऐसे हैं जहाँ 100-100, 200 लोगों की टीम है। इन्हीं तैयारियों के तहत बहुत सारे लोगों का डिमांड था, हमारे आवाम की मांग थी कि बैरिस्टर साहब नानपारा आएँ, उनकी बात सुनी जाए। तो इसी चीज़ को हमने बैरिस्टर साहब तक पहुंचाया और उन्होंने हमारी दावत कबूल की, हमको तारीख़ दिया, नानपारा आए और नानपारा में अपनी बातें उन्होंने रखी। ओवैसी साहब स्पीच दे रहे थे, उन्होंने मौलाना कलीम का जिक्र किया, उन्होंने IAS ऑफिसर का जिक्र किया और ये भी कहा कि बाकी पार्टियां नहीं बोल रही हैं। उस पर आप क्या कहें? दरअसल यही तो मसला है कि भाई हम हिंदुस्तान में आज से नहीं है, हमारे आबा अजदाद को यह ऑप्शन मिला था कि हम दूसरे मुल्क चले जाएं, लेकिन हमने अपने मुल्क को ही चुना और बखुशी यहीं रहना मुनासिब समझा। वो इसलिए कि यहाँ का ये मसला था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो यहाँ एक सियासत को जो हुकूमत है वो एक मज़हब से जोड़ के दूसरे मज़हब के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, ख़ास तौर से हमारे मुसलमान भाइयों को। तो अब जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संविधान हमको इसकी इजाज़त देता है कि कोई भी मज़हब अपने मज़हब का प्रचार कर सकता है, तो उसी के तहत अगर उन्होंने प्रचार किया तो बखुशी लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अब इस निस्बत पर अगर जेल भेजते हैं तो जाहिर सी बात है हम जिनको 70 साल से वोट देते चले आए, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा बसपा हो और दीगर सेकुलर नाम निहाद जो पार्टियां हैं, उनको बोलना चाहिए था। उनको वोट तो हमारा चाहिए, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं है। बोलते गोरखपुर गए अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव गोरखपुर गए हैं ना, वो कहीं मौलाना कलीम साहब भी तो भाई मुसलमानों का जो तबका है 19%, वो अभी तक सपा को वोट देता रहा। तो हमारे दुख और मुसीबत में कौन बोलेगा? वही तो बोलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो यही बात तो है भाई कि हमारे साथ आप इंसाफ करिए, हिस्सेदारी की बात करिए। हम अगर आप को वोट करते हैं तो हमारी बात करिए, हमारी खुशी हमारे दुख में शरीक रहिए। अब अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो हम अपनी तंजीम उठाएंगे। उनको भी तो दिख रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं मॉब लिंचिंग पे नहीं बोल रहे हैं, या मौलाना कलीम जैसा मामला हो या और भी मामले हो, उस पर अखिलेश यादव खामोश है मुस्लिमों से जुड़े हुए मुद्दों पर। मगर उसके बावजूद जो यूपी का मुसलमान है खासकर, वो जो अखिलेश यादव को अपना नेता मान रहा है, कहीं नहीं मान रहा है। आप इंशाल्लाह सन 2022 में देखेंगे मुसलमानों ने अब आज़म कर लिया है, पुख्ता इरादा कर लिया है। मुसलमान जाग चुका है। मैं तो इलाकों में जाता हूँ, गाँव को जाता हूँ, हमारे नौजवान जो हैं जो जुड़े हुए हैं और हमारे नौजवान के अलावा जो हमारे बूढ़े हैं वो भी जुड़े हुए हैं और सब ने इस मरतबा पुख्ता इरादा कर लिया है कि अब किसी पार्टी को, चाहे सपा बसपा कांग्रेस कोई हो, हम उसको वोट नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कायद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करेंगे और अपनी क़यादत मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, 100 सीटें जीतेंगे भी नहीं और वो जीते तो सरकार नहीं बनेगी और सरकार नहीं बनेगी तो बीजेपी को ये जितवा देंगे। ये सब गलत फहमियाँ हैं। और भी पार्टियां लड़ रही हैं। बस शिवपाल यादव उन्हीं के चचा हैं सगे, वो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तब भाजपा नहीं जीतेगी। भाई चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी लड़ रहे हैं दलितों पे 403 सीटों पे, तब भाजपा नहीं जीतेगी। ये सब एक साजिश है, लोगों के मुसलमानों के दिमाग को बदलने का एक दलाली तरीका है, जिसको कह लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम 100 सीटों पे लड़ेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और जीतने के बाद जो हमारे हिस्सेदारी की बात करेगा हम उसके साथ। आप चाचा शिवपाल पर डोरी डाल लें, कल मुलाकात हुई है। हाँ मुलाकात हुई। मुलाकात भाई अगर वो आते हैं हमारे साथ तो मिल के, भाई हम चाहते हैं बीजेपी हारे, तो बीजेपी को जो भी हराना चाहता है वो हमारे साथ आए, हम उसके साथ जाने के लिए। मौलाना साहब जो है चंद्रशेखर से मिलते हैं, शिवपाल यादव से मिलते हैं और एक तरफ से मुस्लिम क़यादत की भी बात करते हैं, तो RUC हो गई या पीस पार्टी हो गई, उन लोगों से क्यों मुलाकात नहीं हो रही है? दरअसल मसला ये है कि वो हमारे भाई हैं, वो खामोश भी हैं और वो हमारे साथ आ जाएंगे। उनसे भी मुलाकात करने का सिलसिला जारी है और बहुत ही जल्दी आपके सामने बातें आएंगी कि हम अपने भाइयों को भी जोड़ रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, आप जो है मौलाना हैं, मुसलमानों में एक बात जो है बहुत आम है कि जो मौलाना है उनको जो है मस्जिद देखना चाहिए और मदरसा देखना चाहिए, उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। दरअसल इसी बात को हम समझाना चाहते हैं कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उलमा ने कुर्बानियाँ दी। चांदनी चौक से लेकर फतेहपुर मस्जिद तक खून बह रहा था और एक एक
दरख्त पे उलमा की लाश टंगी थी। मौलाना आप कहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो देश के पहले शिक्षा मिनिस्टर थे। मौलाना महफूजुर रहमान नामी बहराइच के वो उत्तर प्रदेश के पहले शिक्षा मिनिस्टर थे। तो इन्होंने सियासत में जब कदम रखा ये लोग थे तो हम लोग बहुत अच्छी तादाद में उलमा थे सियासत में। लेकिन अब चूँकि सब मस्जिद मदरसा चले गए थे कि भाई चलो ये लोग काम कर रहे हैं, ये मुल्ला मुलायम है और ये कांग्रेस वाले हैं, ये हमारी बात कर रहे हैं, तो चलो ठीक है इनको करने दो, हम अपनी इबादत अपने मस्जिद मदरसा जाते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए, अब ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं, ये काम उन्हीं का कर रहे हैं। इसलिए अब उलमा को मैदान में आना पड़ा, क्योंकि कौम का रहबर और कौम का जो दर्द होता है वो सिर्फ आलिम के दिल में हो सकता है। हम रात को सोते नहीं क्योंकि हमारी कौम परेशान हो रही है, इसलिए हमें सियासत में आना पड़ा। वजह उसकी ये है कि जो सियासत में है उसको तो वहाँ जगह मिल रही है, उसका फ़ोन उठाया जा रहा है, काम हो रहा है। जो सियासत में नहीं बड़ा सा बड़ा आलिम उसको कोई पूछ नहीं रहा, तो मजबूरी हमारी हुई। मौलाना साहब, फ्रीडम फाइटर की बात हो रही है। अभी एक जो है पोस्टर जारी हुआ था जहाँ नेहरू साहब का फ़ोटो नहीं था, कांग्रेस परेशान हो गई थी। मगर देखा जाता है कि जो सेकुलर नेता हैं उनकी ज़बान पे कभी मौलाना आज़ाद का नाम नहीं होगा, कहीं मौलाना फजल खैराबादी का नाम नहीं होगा। जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर थे उनका नाम जो है उनकी ज़बान पर क्यों नहीं चढ़ता है? वही तो बात है ना, वही बात है कि इनके दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है। यक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनकी करनी कथनी में फ़र्क है। बात यही है कि अब हमको बीजेपी का दलाल कहते हैं, दरअसल ये खुद बीजेपी के दलाल हैं। खाली ये ऊपर से चेहरे अलग अलग हैं, अंदर से सब एक हैं, इसलिए ये किसी को पसंद नहीं करते। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में आई है। 100 सीटों पर लड़ रही हैं, क्या उम्मीद है, कितनी सीटें? इंशाल्लाह 100 सीटें जीतेंगे। आप नानपारा से हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान है? लोग कह रहे हैं हम वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, आप हमसे पैसा ले लीजिए, हमसे वक्त ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो भीड़ आई थी ये किराए पर बुलाई नहीं थी कि हमने इनको पैसा दिया है। किराए पे कौन बुलाता है? किराए पर सपा बसपा वाले बुलाते, भाजपा वाले बुलाते। और यहाँ तो वीडियो भी जारी हुआ कि सपा का एक साइकिल रैली निकली थी, उसमें हमने पूछा तो कहा भाई 500 रुपये मिले थे, तो हम गए थे और साइकिल से जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा एमआईएम जिंदाबाद। अच्छा, 400 जो है सीटों पर दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव के, 400 सीटें आ रही हैं और नई हवा है, नई सपा है। ये उनके ख्वाब है, उनको पता चल जाएगा। अगर वो गठबंधन आइए कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे उनको पता चलेगा। इंशाअल्लाह उनकी 20 से 21 नहीं होने वाली है। हमारा जो गठबंधन है वो 403 पे लड़ेगा और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे और हुकूमत बना। अच्छा, आखिरी सवाल करूँगा, अभी अतीक साहब का परिवार जो है शामिल हुआ है, वो बाहुबली हैं, और उसके बाद अभी जो है एक ख़त जो उनकी पत्नी ने पढ़ के सुनाया, उसमें कहा कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ गलत किया, जबकि समाजवादी पार्टी का उन्होंने झंडा उठाया। उस पर आप क्या कहेंगे? भाई आज उन्होंने देखिए देर आए दुरुस्त आए, वो आज आए उनको पता चला, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहलाता है। उन्होंने सच्चाई बयान कर दी, अब उस पर यकीन करना हमारा काम है, क्योंकि अखिलेश की अंदर की बातें या बसपा के अंदर की बातें वो शायद दोनों पार्टियों में रह चुके हैं, तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। उनके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो मायावती जी के आप कह लीजिए राइट हैंड थे। अब वो कह रहे हैं कि मायावती दाढ़ी वालों को कुत्ता बोलती थी। अब ये लोग बता रहे हैं इनसे करीबी तो कोई हो नहीं सकता था, तो हमें समझना होगा कि नसीम साहब तो ये कहते हैं कि जो है ओवैसी साहब बयान देते हैं, उनकी जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी आप बाराबंकी में देखे FIR हो गई है, उससे पहले कई मुकदमात उन पे चल रहे हैं। ओवैसी साहब कई मरतबा जेल भी गए हैं। भाई हमने कोई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चोरी थोड़ी की है, कोई किसी का पॉकेट थोड़ी मारा जो जेल जाएंगे। संविधान की बात करते हैं, हाँ जहाँ कानून के खिलाफ कोई बात होती है FIR होती है, हम लोग को भी होती है। अभी आपको पता चला होगा तो ये पार्टी जो है ओवैसी साहब पे FIR की बात क्यों करती है? उन्हें ओवैसी साहब, उनके पास कोई मुद्दा नहीं भाई साहब, इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, ये बंदर है, आज यहाँ कल वहाँ। भाई बात वही है कि जैसे एक जंगल का राजा बंदर था, तो उससे जाकर के बकरी ने कहा कि हमारे बच्चे को शेर ले गया। अब वो ई डाल से वो डाल से सिर्फ भाग रहा था, तो बकरी ने पूछा भाई साहब वहाँ चलिए, तो उसने कहा नहीं, बात ये नहीं है, हमारे दौड़ने भागने में कोई कमी हो तो बताओ, अब कोई न छोड़े तो हम क्या करें। तो बात यह है कि ये लोग बस ऐसे ही, बाकी हमारी पार्टी मजबूत है, मैदान पे हम इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे।